खबर जयपुर से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सामने है और सरकार अपने विकास कार्यों एवं जनहित के लिए उठाए गए कदमों को लेकर दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है। ऐसे में न्यूज़ 21 की टीम राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र से विकास कार्यों को लेकर जनता के पास पहुंची। वो मंत्री महोदय क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है, विधायक की कितनी भूमिकाएं हैं, इसे लेकर रियल ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ युविका शर्मा। देखिए, राजस्थान की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी है और कहीं पे टिकट देने और टिकट काटने का दौर लगातार तेज हो रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है पार्षद उमर दराज साहब, जिनसे जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति को किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर बताइए, राजस्थान में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, राजस्थान की जो राजनीति है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान की राजनीति में बड़ा इतिहास है। कांग्रेस ने किया काम, आप किसी भी काम को उठा सकते हैं, चाहे चिरंजीवी का मामला, चाहे खाद्य सुरक्षा का मामला, चाहे दूसरे का मामला, नरेगा रोजगार का मामला, नरेगा विषय। कांग्रेस सरकार ने गरीबों का पूरा ध्यान रखते हुए गरीबों को रोजगार दिया, गरीबों के लिए सब्सिडियाँ दी। अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा में तरक्की दी और अभी आप देखेंगे कि एक दौर चल रहा है स्मार्ट मोबाइल, जो कि एक गरीब आदमी स्मार्ट मोबाइल खरीदने में 1 लाख रुपये सोचता है और आज की आवश्यकता ही है कि मोबाइल के ऊपर हर चीज़ नेटवर्किंग आजकल हिंदुस्तान में सब। अब बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं मगर मोबाइल नहीं है, बगैर पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं मगर उनको न्यूज़ देखने में आसानी होती है और अपने बच्चों से आजकल को पढ़वा देता है। उससे कई बेनिफिट होते हैं, सरकारी योजनाएं उन तक पहुँचती। ये कांग्रेस के काम को देखते हुए लोगों में एक उत्तेजना है कि हम कांग्रेस सरकार को वापस रिपीट करें, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने गरीबों का ध्यान रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार रही, उन्होंने आपके सामने क्या विकास किया। आज जयपुर के अंदर मेट्रो भी कांग्रेस की देनी है, टनल भी नेटवर्क भी वो कांग्रेस की देनी है, इतने सारे और ब्रिज बना दिए गए वो भी कांग्रेस की देनी है। तो कहीं ना कहीं विकास की कड़ी से कांग्रेस बहुत हद तक जुड़ी है और गरीबों के दर्द को कांग्रेस समझती है। सर, आपने कहा कि विकास हो रहा है, महिलाओं को जो है फोन किया जा रहा है, लेकिन सर जो भाजपा के दिग्गज है उनका कहना ये है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। सीएम साहब खुद पुलिस का और अपनी सरकार की जो है तरफदारी करते हैं, महिलाओं पे लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है और सीएम साहब अपनी नाकारा पुलिस की पीठ थपथपाते हैं। देखिए, जो बता रहे दिखता है, जहाँ तक सवाल है सीएम साहब का, तो सीएम साहब के ऊपर एक बुनियादी इल्जाम लगाए जाते हैं और जो काम करता है, लेकिन विरोधियों का काम है विरोध करना। और हमारे सीएम साहब के सिंसियर आदमी हैं कि उनको ये कहा जाता है कि अशोक नहीं आंधी और राजस्थान का, तो इनके बाद भारतीय जनता पार्टी वालों कहीं ना कहीं हजम नहीं होती कि कांग्रेस जो विकास का काम कर रही है। सीएम साहब के पास से जो घोषणाएँ हो रही हैं उनको बर्दाश्त नहीं होती कि उसमें गरीबी का। सर, सीएम साहब ने जो वकीलों के खिलाफ जो बयान दिया उसको लेकर वकीलों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि अगर गहलोत जी माफी नहीं मांगते, अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो वो आंदोलन करेंगे। आपको क्या लगता है? आज का अखबार देखा होगा, आज के अखबार में सीएम साहब ने खुद स्वयं इस बात का इकरार किया कि मेरी कोई बुद्धि नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, आप देखिए ये विपक्ष का काम है हमेशा चिंगारी को शोला बनाना। विपक्ष कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर अपना काम करती है और सीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर होती है कि सर, कैबिनेट मंत्री जो महेश जोशी हवामन विधानसभा से अपने बेटे को लेकर थोड़ा सा राजनीति में, तो आप कैसे देखते हैं? आप क्योंकि आप भी इस बार कांग्रेस से टिकट मांगते हैं। बिल्कुल, मैं भी मान रहा हूँ कि दावेदारी मेरी बनती है। मैं आदेश नगर विधानसभा में जिस वक्त 10 वार्ड थे, तो उस 10 वार्डों में 3 वार्डों में अलग अलग तरीके से 3 बार जीता हूँ और अभी 25 वार्ड हो गए। चौथा बार में अभी चौथी बार फिर मुझे एक अलग नया वार्ड मिला था। तो अभी तक मुझे जितने भी वार्ड मिले हैं तो मैं जनरल में आता हूँ, उसमें मैं जिस वार्ड से लड़ता हूँ या तो SC हो जाता है, OBC हो जाता है या महिला हो जाता है, तो मुझे ऑलरेडी जो वार्ड जनरल रहता है उससे लड़ना पड़ता है। और जनता मुझसे बहुत प्यार करती है, जनता हमारे काम को देखती है और जनता ने मुझे प्यार देकर के चौथी बार पार्षद बनाया। इसलिए मेरी दावेदारी बनती कांग्रेस से टिकट मांगी, कांग्रेस से टिकट मांग रहा है।
जनता के हित में तो देखिए आज पिछले 20 साल से समर्पित है जनता के विकास के काम करते हैं। जो अभी तक हम पार्षद हैं तो जो नगर निगम की मूलभूत सुविधाएँ होती हैं वो निगम से जनता को दिलाने का काम करते हैं। नाली, सड़क, बिजली, पानी, पट्टों के काम हुए, हमारी सरकार ने खूब पट्टे दिए लोगों को, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जितनी योजनाएँ कांग्रेस सरकार की निकलती हैं योजनाओं को बढ़ चढ़ कर उनमें हिस्सा लेते हैं और गरीबों के काम कराते हैं। और जो पार्षद लेवल का काम है उससे हटके भी हम बहुत सारे काम कराते हैं। और मुझे उम्मीद है कांग्रेस मुझे मेरे विकास को, मेरे काम को, मेरी मेहनत को लेकर टिकट देगी तो आगे जो एमएलए लेवल के काम होंगे जनता के लिए वो बाखूबी करेंगे। जनता के लिए समर्पित है, समर्पित रहेंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ उमर दराज साहब जिन्होंने कांग्रेस के कार्यों का बखान किया और कहा कि कांग्रेस लगातार अच्छे कार्य कर रही है, जनता के हित में कर रही है और इन्होंने इस बार कांग्रेस से टिकट मांगा है। देखने वाली बात ये होगी कि इन्हें टिकट मिलता है। आज हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी। चलिए इनसे जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहला सवाल है कि राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भारी बहुमत से जीत होगी, तो किस बिहाफ पे दावा किया जाता है? जो हमने विकास का काम किया, जो हमारी एकजुटता है, जो हमारे काम है, जो मुख्यमंत्री जी के एक काम करने वाले नेता की छवि बनी है, जो कांग्रेस हाईकमान राहुल जी, खड़गे साहब, इन लोगों ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए हैं, केंद्र में भी जो मुद्दे उठाए हैं, उन सब के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार राज नहीं बदलेगी, रिवाज बदलेगी। लेकिन सर, भाजपा के जो दिग्गज है, वो जो वरिष्ठ को ये दावा करते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्टाचार की सरकार है, महिलाओं को उत्पीड़न हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए, जितने दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते तो ये बातें ही सामने नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रही है, कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार उसका पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसलिए उनको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई हो रही है, उनको पच नहीं रही, तो वो इसको कह रहे हैं भ्रष्टाचार जाता है, जबकि सच्चाई है कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। थैंक यू सर। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश जोशी जिन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस की सरकार है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है। अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में तमाम जो पार्टियां हैं पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि हर पार्टी चाह रही है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का परचम लहराया जाए। ये यहाँ पे ना तो सफाई का कोई है, ना कुछ है, जनता परेशान है, ना कोई शौचालय कुछ भी नहीं। जब से मेट्रो बनी है सब हट गए यहाँ से, ना मेट्रो ने बढ़वाया ना सरकार ने बढ़वाया। लेकिन विधायक साहब तो कहते हैं कि जनता के हित में, जनता के लिए काफी कुछ विकास कार्य किए हैं। क्या किया है बताओ? हम यहाँ ये टेंट लगा के पड़े, हमारे लिए क्या करें? हमारे लिए ना तो कुछ सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना किसी भी चीज़ की। सरकार अगर चाहती है तो हमारे को पक्की दुकान बना के दे या कुछ करे, हमारे लिए ये जो है 3 टबर है हमारे हटाए, ताकि हमारी भी जयपुर की भी अच्छी सुविधा हो, सुंदरता बढ़े। तो आप कभी महेश जोशी के पास भी अपनी समस्या लेकर कि हाँ हमें, वो भी कुछ कोई भी नहीं सुनता, ना कोई महेश जोशी सुनता है, ना कोई आता है। यहाँ की जो पार्ट है तो वो भी नहीं आती है, बस देखभाल की चली जाती है, परेशान हो जाती है। यानी कि डॉक्टर महेश जोशी ने अब तक कोई विकास कार्य नहीं किया है जुमलों के सिवा? नहीं, सफाई आगे से होती है, पीछे से मैडम कुछ ही नहीं होती है। डब्बे लगा दिए, डब्बे भी पूरे भरे रहते हैं, कोई खाली करके नहीं जाता है। 20 रुपये दे के हम करवाते हैं, हम खुद पेमेंट देते हैं उनको, जब जाके साफ करते हैं इनको। और आप देख सकते हैं पीछे पूरी नालियाँ गंदी पड़ी हुई है, ये हम अपने स्तर पर खुद सफाई करवाते हैं। और लाइट पानी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। आपने शिकायत दी है? शिकायत तो क्या करें, हम खुद दुकानदारों ने मिलकर वहाँ प्याऊ लगा रखी है, वो उससे काम चलता है। पानी बर्फ़ सब हम आपस में मिलजुल के करवाते हैं, सारा सब कुछ दोनों तरफ है। उधर जो सुनार लोगों ने करवा रखी है, उधर सब हम सब ने मिलकर लगवा रखी है। मतलब विधायक साहब सिर्फ जुमले देते हैं, जनता के लिए कुछ करते नहीं है? आते नहीं कभी यहाँ पे, तो यहाँ तो कभी आए नहीं दुकानों पे तो देखने के लिए। कभी जैसे हमारी पुरानी दुकानें हैं, कोई भी जैसे 15 अगस्त हुई, 26 जनवरी हुई, सारी दुकानें हटवा देते हैं, फिर वापस लगवाओ, पूरी मेहनत करनी पड़ती है बार बार। तो आप चाहते नहीं इस बार राजस्थान से कांग्रेस की सरकार जीते? भाई कांग्रेस सरकार से तो कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ के जो कर्मचारी कार्यकर्ता है वो तो लगे ना काम करने के लिए, पर वो कोई साथ नहीं देता। तो देखा आपने, आज हमने विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर महेश जोशी से बात की, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस की जो सरकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है, महिलाओं को सपोर्ट करती है, जनता की
किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, क्योंकि जनता का जो हितैषी है वो वाकई सरकार में आएगा और वही जनता के लिए जरूरी है। BL सरोज के साथ योगी